आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अगर आजकल किसी पर आप भरोसा न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो लगभग 99% ये आप गारंटी ले लीजिए कि आपके साथ विश्वासघात जरूर होगा। बता दें साथियों कि बलिया जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और बलिया के रसड़ा विधानसभा में एक ब्लॉक है नगरा। नगरा ब्लॉक में एक गांव है खारी, और खारी के रहने वाले बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सियाराम, जिनकी पत्नी कंचन भारती जो खुद का एक क्लिनिक चलाती थी। सियाराम चूंकि बसपा के कार्यकर्ता थे और पहले जिला पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके थे। बता दें साथियों कि सियाराम जो राजनीति में लगातार सक्रिय रहते थे, अभी हाल ही में साथियों आप लोगों ने देखा कि बसपा के जो रसड़ा विधानसभा के विधायक थे, लगातार 3 बार जो विधायक बने थे, उमाशंकर सिंह, जिनका निधन हो गया। बता दें साथियों कि उमाशंकर सिंह के निधन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आना जाना सियाराम का भी रहा, और इसके कारण साथियों वह अपनी पत्नी को उनके क्लिनिक छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण साथियों आपको बता दें कि सियाराम ने अपने भतीजे, जिसका नाम ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू, जिसको बोलते हैं कि जाओ अपनी चाची को उनके क्लिनिक ले जाकर छोड़ दो। लेकिन साथियों सियाराम को क्या पता था कि ओमकारेश्वर अपनी चाची से प्यार करता था। बता दें साथियों कि ये पहली बार नहीं था जब ओमकारेश्वर अपनी चाची को छोड़ने के लिए क्लिनिक गया था, क्योंकि घर का भतीजा था और काफ़ी भरोसा था सियाराम को अपने भतीजे पर। अक्सर सियाराम को राजनीति से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो उनका भतीजा ही अपनी चाची को छोड़ने के लिए क्लिनिक पर जाता रहता था, और साथियों रास्ते में प्यार की बातें भी करता था, क्योंकि चाची से वो प्यार भी करता था। 11 अगस्त 2026 को वह अपनी चाची को ले जाकर उनके क्लिनिक पर छोड़ता है, और क्लिनिक पर छोड़ने के बाद ही वह बाजार के लिए निकल जाता है। लेकिन साथियों अचानक में उसे किसी बात का शक होता है। फिर दोबारा वो क्लिनिक पर आता है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से कुछ देखा उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी चाची डॉक्टर कंचन भारती किसी लड़के से बात कर रही थी। लड़का मरीज भी हो सकता है। लेकिन साथियों ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू जो अपनी चाची से प्यार करता था, बेपनाह प्यार करता था, और वह शायद नहीं चाहता था कि उसकी चाची किसी और लड़के से बात करे, किसी और पुरुष के साथ वह किसी से बात करे। और साथियों जब उसने अपनी आंखों से देखा, यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद साथियों तुरंत क्लिनिक के अंदर प्रवेश करता है और अपनी चाची पर फायर हो जाता है। तुरंत पूछता है कि यह लड़का कौन है। उसके बाद वह लड़का उठता है और धीरे से निकल जाता है। उसके बाद उसकी चाची गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये मेरे निजी जिंदगी का मामला है, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि यह लड़का कौन था। मेरी मर्जी, मैं किसी से बात करूं। हो सकता है कि वो मेरा पेशेंट था, मैं उससे ज़रूरी बातें कर रही थी, लेकिन तुम कौन होते हो रोकने वाले। साथियों बस इसी जवाब के कारण बता दें कि जो उसका भतीजा ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू तुरंत पास में एक लोहे की राड जो रखी हुई थी उसको उठाता है, और उसके बाद सीधे लोहे की राड से अपनी चाची के सर पर वार करना शुरू कर देता है। लगभग साथियों कई बार उसने लोहे की राड से अपनी चाची के सर पर हमला किया। मौके पर लहूलुहान होकर उसकी चाची कंचन भारती गिर जाती है। जैसे ही उसको लगता है कि अब उसकी चाची बचेगी नहीं, तुरंत गाड़ी उठाता है और सीधे
नगरा से दूसरी साइड निकल पड़ता है। लेकिन जितनी तेज़ी से वह निकलता है, काफ़ी हड़बड़ाहट होती है उसके अंदर, और जाकर किसी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। बता दें साथियों कि पुलिस जो सियाराम के कहने पर, चूंकि सियाराम को शक हो जाता है कि उसका भतीजा ही उसकी चाची का हत्या किया है, तुरंत एफआईआर जो दर्ज करवाता है नामदर्ज, और बोलता है कि मुझे शक है अपने भतीजे पर, क्योंकि वही अपनी चाची को छोड़ने के लिए गया था और हर बार वही छोड़ने के लिए जाता है। तो उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जो बलिया पुलिस है लगभग 3 टीमें गठित करती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस फ़ोन से भी जांच करती है और लोकेशन भी पता करती है। बता दें साथियों कि लोकेशन के जांच के समय पुलिस को पता चलता है कि एक बाइक जो खड़ी है, जिसका गाड़ी नंबर वही है जो सियाराम ने बताया था, उसी गाड़ी के हिसाब से पुलिस जांच करती है और उसके बाद ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को पकड़ लेती है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू, जो सियाराम का भतीजा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह काफ़ी चोटिल भी हुआ था, जो भागता हुआ जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी गाड़ी से टक्कर होती है और उसके बाद यह गिर जाता है। साथियों सियाराम, जिनका रो रो कर काफ़ी बुरा है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से सियाराम रो रहे हैं, और ख़ासकर उनको इस बात को लेकर काफ़ी गम है कि जिस भतीजे पर वह भरोसा करते थे वही भतीजा कातिल निकला। साथियों परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। पुलिस ने क्या कहा, पहले आप पुलिस का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मामला नगरा में आज आ पाए हुए हैं। ये नगरा से गढ़वार मोड़ पर एक महिला जो कंचन देवी हैं, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, इनके पति सियाराम ने सूचना दी कि मेरी पत्नी का इसके चचेरे भतीजे ओंकारेश्वर के द्वारा सर पे लोहे की राड मारकर हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही साथ एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और सभी उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। बॉडी को पीएम हेतु भेजा गया है। साथ ही साथ थाना नगरा पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पुलिस ने भी ये बयान में साफ कर दिया कि जो मुख्य हत्यारा है वो सियाराम का भतीजा यानी ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू ही है। तो साथियों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। आए दिन साथियों इस तरह की घटनाएं लगातार आपको देखने को मिलती है। चाची भतीजा का रिश्ता जो होता है एक माँ और बेटे के समान होता है, लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले आजकल के ये लड़के, जिनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनको माँ बहन नज़र आती नहीं है, जिनको इस बात का बिल्कुल डर नहीं होता है कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो क्या वह बच पाएंगे। साथियों सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से उसने अपनी चाची की हत्या की, क्या इसको फांसी की सज़ा मिलेगी, या फिर जैसे उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार देखने को मिल रहे हैं कि हत्यारे जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं, पैसे देकर जमानत हो जा रही है, जबकि साथियों हत्या के मामले में या तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए या फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साथियों इन घटनाओं को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।